अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन और मंच पर बैठे हुए दिल्ली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर डॉक्टर शोएब जामी साहब, महाराष्ट्र के सदर व साबिक़ा रुकन पार्लिमान वो इंचार्ज दिल्ली मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज़ साहब, मोहम्मद फ़खरुद्दीन साहब, मोहम्मद अकरम साहब, शाह आलम साहब, एडवोकेट फैयाज़ अहमद साहब, हमारे भाई असगर अली अंसारी, आसिफ अहमद अंसारी, साजिद सैफी साहब, अफजल अंसारी साहब, इरफान मलिक साहब, अहमद सईद मलिक साहब, फ़खरुद्दीन अंसारी, रईस अहमद, क़य्यूम अंसारी, मोहम्मद इरफान, शाहनवाज हिंदुस्तानी, मोहम्मद इमरान, मंजर शोएब साहब, दासना से साबिक़ा चेयरमैन साहब, हमारे पंडित साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, मैं आप तमाम के सामने इसलिए आया हूँ कि आपसे ये अर्ज़ कर सकूँ कि 5 तारीख़ के दिन आपको अपने एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब ताहिर हुसैन साहब के हक़ में कर कर आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए, अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए और अपने सियासी शऊर को कामयाब करिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ताहिर हुसैन साहब को किस लिए गिरफ्तार किया गया और किस लिए उनको 5 साल में उनको जेल में डालकर सजा दिया गया। आप जानते हैं कि उसकी वजूहात क्या है। मैं तफसील में ज़्यादा नहीं जाते हुए सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब लोग आपस में लड़ रहे थे, अवाम की जान को नुकसान पहुँचाया जा रहा था, हमारी इज़्ज़तों को कोई पामाल करना चाह रहा था, उस ऐसे नाजुक वक्त पर जनाब ताहिर हुसैन साहब ने आगे बढ़कर गरीबों की जान और माल की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर उस जिम्मेदारी को उठाया और यही वजह है कि पिछले 5 साल से वो जेल में है। कई उन पर मुकदमे डाल दिए गए और कई मुकदमों में उनकी बेल भी हो गई। 2 ऐसे केसेस उन पर चल रहे हैं जिसमें उनकी बेल नहीं हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेल का पिटीशन आया, आपने देखा कि स्पिरिट वर्डिक्ट आया है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जो सियासी पार्टी या जो सियासी लीडर मजलिस के इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं कि आपने ताहिर हुसैन को क्यों टिकट दिया, मैंने कल ओखला में भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, मजलिस ने कोई गलती नहीं की ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाकर। अगर किसी को तकलीफ होती है तो मैं उनको और तकलीफ पहुंचाने के लिए कह रहा हूँ, मजलिस हमारी पार्टी है, हम फैसला अपने तौर से करते हैं। ये तुम्हारी बातें, ये तुम्हारे तबसरे हमारे फैसलों पर कोई नजरअंदाज नहीं हो सकते हैं। अगर कोई ये कहेगा कि ताहिर हुसैन के ऊपर ऐसा इल्जाम है तो क्या केजरीवाल के ऊपर शराब की पॉलिसी का इल्जाम नहीं है? कैसे केजरीवाल 6 महीने जेल में रहा, चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल में रहा, कोई उंगली नहीं उठाता उसके ऊपर कि क्यों केजरीवाल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिसोदिया 13 महीने जेल में थे, कोई नहीं पूछता कि क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमानतुल्लाह जेल को जाकर आए, कोई ये नहीं पूछता कि कैसे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी में ऐसे कई लोग हैं जिन पर संगीन से संगीन इल्जामात हैं, मगर पूरे दिल्ली प्रदेश में सिर्फ 2 असेंबली सीट से मजलिस अपना उम्मीदवार उतारती है तो तमाम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सुन लो, याद रखो, अगर मुझे ये फैसला दोबारा करना पड़ा तो मैं फिर से ताहिर हुसैन को और शिफा को मजलिस का टिकट दूंगा। बल्कि और भी ऐसे लोग थे जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, जिनको जालिम हुक्मरानों ने जेल में डालकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। मैं आपके दरमियान में आकर आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूं कि जिस शख्स ने बुरे वक्त में सामने आकर सीना तान कर हमारी इज्जतों की हिफाजत की, हमारे जान और माल की हिफाजत की और उसी के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अदालत इंसाफ करेगा और जो ताकतें, जो सियासी पार्टियां एक मंसूबा के तहत ताहिर हुसैन और शिफा को ऐसे कई हमारे बेटियों और बेटों को जेल में डाला, अल्लाह उनको कामयाब करेगा। वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनको और इज्जतों से नवाजेगा। मगर फैसला आपको करना है। याद रखिए, अगर आप बाशऊर हैं तो आप यकीनन ताहिर हुसैन के अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इंसाफ को पसंद करते हैं और नाइंसाफी से आप नफरत करते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पतंग के निशान पर ताहिर हुसैन को डालकर कामयाब कराइए। अगर आप चाहते हैं कि कोई जरूरतमंद आपके दरमियान में खड़ा हो
सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए तो फिर आपको अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करना पड़ेगा। मेरे भाई याद रखो, अगर एहसास खत्म हो जाएगा तो फिर कौन सीना तान कर खड़े होकर ऐसे नाजुक वक्तों में अपनी जान की परवाह किए बगैर कौन खड़ा होगा। आज मैं आपसे दरमंदाना अपील करने के लिए आपके दरमियान में खड़ा हूँ। मेरी माँ और बहनों से अपील करने के लिए खड़ा हूँ कि आप अपने जज्बे को सामने रखकर एक शख्स जो पिछले 5 साल से अपने परिवार से दूर है, अपनी औलाद से दूर है, अपने ज़ईफ बाप से दूर है, अपनी घर वालों से दूर है, जिसकी बीवी आज आवाम के दरमियान में आकर, जिसकी बेटी आज आवाम के दरमियान में आकर आंख में आंसू लाकर अपने वालिद को और अपने शौहर के इंसाफ के लिए आपसे भीख मांग रही है। मेरे भाई, हम तो ये नहीं चाहते थे कि ताहिर हुसैन के घर वाले यहाँ पर आकर आवाम के दरमियान में खड़े होकर आपके सामने खड़े होकर अपनी लाचारी को और अपनी मजबूरी का इजहार करें। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि कोई परिवार आवाम के दरमियान में आकर अपनी मजबूरी और लाचारी को बयान करे। आप खुद अंदाजा लगाइए पिछले 5 साल से इनके घर पर क्या गुजर रही होगी। मैं जानता हूं हकीकत को। जब ताहिर हुसैन साहब और उनके दोस्त, उनके अफराद खानदान, उनके भाई आकर मुझे बताया कि किस तकालीफ से और किस मरहलों से उनको गुजरना पड़ा, मेरे भी आंख में आंसू आ गए। वो चले गए मेरे घर से। मैं सोचता रहा कि कैसे इन लोगों ने इतने साल गुजारे होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तरफ ताहिर हुसैन के 5 साल जेल के हैं और आपको 5 तारीख के दिन सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने घर से निकलकर ताहिर हुसैन की आजादी के लिए, ताहिर हुसैन की इज्जत के लिए और एक मर्द मुजाहिद की तारीख को कामयाब करने के लिए मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग इल्जाम लगाते हैं, किस पर इल्जाम लगाते हैं? जो जिससे डर होता है उन्हीं पर इल्जाम लगाया जाता है। आज 5 साल से कोई पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है, ना वो ताहिर का नाम लेते हैं, ना वो शिफा का नाम लेते हैं, ना वो सैफी का नाम लेते हैं। ऐसे कई लोग जो जेलों में आज तड़प रहे हैं, जो जेल की 4 दीवारी में बैठे हैं। आज ताहिर हुसैन को इस बात का एहसास मत होने दीजिए कि मैंने जो कुर्बानी दी थी, मेरे ही यहाँ की आवाम ने मुझे बुला दिया। अगर ताहिर को आप याद रखते हैं, अगर ताहिर की कमी को आप महसूस करते हैं, तो मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि 5 तारीख के दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल बटन के निशान पर बटन दबाकर करिए। और जो सियासी हुक्मरानों ने एक सियासी साजिश के तहत ताहिर और शिफा से कई लोगों को जेल में डालकर उनकी जिंदगी को परेशान कर दिया। किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा था, उस नौजवान शायर का नाम आमिर अजीज था, जिसकी नज़म को आप और हमने सुना था। उसने शायद ताहिर और शिफा के लिए लिखा होगा कि आमिर अजीज ने लिखा कि तुम FIR लिखो, हम तैयार लिखेंगे। तुम हमें कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे। और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों और दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। जो लोग मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, याद रखो, दुनिया अगर तुम्हारे जुल्म को भूल जाएगी तो कोई बात नहीं, मगर अल्लाह उसकी मखलूक पर जुल्म करने वालों को अल्लाह नहीं भूलता। इंसाफ होगा और रब्ब करीम जब इंसाफ करेगा तो उसके इंसाफ की आवाज नहीं होगी। जो बड़े बड़े इख्तियार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझ रहे हैं कि हमने ताहिर और शिफा को जेल में डाल दिया, अरे याद रखो, इख्तियार किसी के पास नहीं रहता। वरना दिल्ली के वीरान महल पुकार पुकार कर कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर भी बहुत बड़े बादशाह रहते थे, मगर आज उन वीरान मंजिलों में कोई नहीं जाता। जिन्होंने ताहिर और शिफा पर जुल्म किया, इंशाअल्लाह उनकी तमाम जगहें वीरान होंगी। आज इख्तियार के नशे में चूर होकर तुम इनको जेल में डाले, इंशाअल्लाह ताला कल मुकद्दर और मुस्तकबिल तुमको ऐसी गुमनाम वादियों में डाल देगा। इंसाफ जरूर होगा। और जो लोग ताहिर हुसैन की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाते हैं, अरे जालिमों शर्म करो, जिसने बहसियत कॉर्पोरेटर ये नहीं देखा कि कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है। ताहिर ने सबकी खिदमत की। किसी एक शायर ने ताहिर के बारे में लिखा था कि दिल से निकलेगा न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू आएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखिए। आज आप इतनी बड़ी तादाद में इस इलेक्शन मीटिंग में आए हैं। याद रखिए, ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, जो साबिका चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है, और नरेंद्र मोदी है, ये हकीकी मानों में 2 भाई हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के 2 रुख हैं ये लोग।
मैं बरसों से कह रहा हूं, एक सिक्के के दो रुख हैं। अगर कोई ये समझेगा कि नहीं केजरीवाल वो मफलर वो झाड़ू कोई फर्क नहीं है, कोई अगर आपसे आकर कहेगा कि नहीं भाई बीजेपी को हराना है, क्या बीजेपी को ताहिर नहीं हरा सकता? बोलो आप मुझे, क्या ताहिर बीजेपी को नहीं हरा सकता? क्या आप बीजेपी को नहीं हरा सकते? जब आप ये मुकम्मल इरादा कर लेंगे कि हाँ हमें अपने इत्तेहाद की ताकत पर, अपने शऊर के ऊपर और बेबाक होकर हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन ताहिर की कामयाबी होगी। मेरे आज के भाषण के बाद कल से हजरत शैतान के एजेंट आपके इलाकों में आएंगे और आकर आपसे कहेंगे, ये हजरत शैतान के एजेंट आकर कहेंगे ओवैसी भाषण तो अच्छा देता है मगर मेरे भाई बीजेपी को हराना है। अरे कमबख्तो, बेशर्मो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पार्लियामेंट का इलेक्शन तो मैं नहीं लड़ा था, तो कैसे बीजेपी को तुमने जीतने दिया? क्या मैं किसी को जाकर बोला था कि बीजेपी का साथ दो? याद रखो, मेरी इस बात को मुस्तफाबाद की जनता याद रखे। याद रखो नौजवानों, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, हम कब तक जिंदा रहेंगे वो अल्लाह जानता है, मगर जब तक आप अपनी एक सियासी आवाज को, अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे, आपके से इंसाफ नहीं होगा, आपको इज्जत और मान सम्मान नहीं मिलेगा। मेरे नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी एक लीडरशिप को पैदा करिए। ना केजरीवाल पसंद करता है आपकी लीडरशिप को, ना मोदी पसंद करते हैं, ना कांग्रेस पार्टी पसंद करती है। कांग्रेस ने जिसको उम्मीदवार बनाया उसका मकसद जीतना नहीं है, वो सिर्फ चंद वोट लेकर बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है। यहां ना इंशाअल्लाह ताला ताहिर कामयाब होगा और 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाएंगे। मेरे भाई, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं, थोड़ी देर के लिए आराम से आप हमारी बात को सुनिए, 4-5 मिनट बाकी हैं। मैं आपको बता रहा था कि 26 जनवरी के दिन यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। उस दिन हमने अपने आप को संविधान दिया, तो संविधान का जो प्रियम्बल है जिसमें जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात होती है, इंसाफ की जब बात होती है तो सियासी इंसाफ भी होना चाहिए। और सियासी इंसाफ किससे होना चाहिए? जो सबसे कमजोर है, जिनकी कोई आवाज नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि 26 जनवरी के दिन जब संविधान यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, तो याद रखिए इस मुल्क की आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जौहर बरादरान से लेकर मौलाना महमूद हसन से लेकर अंसारी साहब से लेकर इन तमाम ने अपनी जानों को कुर्बान किया, तब जाकर आजादी मिली। याद रखो नौजवानों, याद रखो मेरी माँ और बहनों, अगर हम डर डर कर फैसले करेंगे तो डर नहीं जाएगा। आप एक बार बेबाकी से अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करिए। डर की बुनियाद पर क्यों करेंगे? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप उम्मीद की बुनियाद पर 5 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना वोट देकर कामयाब करिए। डर की बुनियाद पर आप 50 साल से वोट दे रहे हैं। बताओ इस विधानसभा में क्या पीने के पानी का मसला कभी हल हुआ? आज भी आपको साफ पीने का पानी नहीं मिलता, मगर ये पुलिस के एजेंट कल से शुरू हो जाएंगे, अरे नहीं नहीं फिक्र मत करो, पानी तो अच्छा आ जाएगा, मगर बीजेपी को कैसे रोकेंगे? अरे पूरे देश में जिम्मेदारी क्या हमने उठा के रखी है? क्या हम जमहूरियत के कूली है कि हमारे खतों पर दिखाकर उनको इक़्तिदार की महलों में दिखाए? 10 साल से हम अपने खतों पर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बताओ उस शख्स ने अपनी जबान से कभी ताहिर का नाम लिया? कभी उसने शिफा का नाम लिया? कभी कोई आम आदमी पार्टी का शख्स आकर हमारे भाई के घर में जाकर उनकी बेटी के सर पे हाथ रखकर कहा कि बेटा घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं? याद रखो नौजवानों, सच्चाई यही है, हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे, कोई हमारे मुकद्दर का फैसला नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, कि आपके मुकद्दर के फैसले आप करना चाहते हैं, तो 5 तारीख के दिन मजलिस को बटन के निशान पर बटन दबाओ। ये 50 साल से हमको अफीम चका चका कर गुलाम बना कर रखिए, डरा डरा कर हमारे हौसलों को खत्म और बस करना चाहते हैं। अरे हम सिर्फ रब्बे कायनात से डरने वाले हैं, हम कोई आरएसएस, मोदी या किसी जालिम हुकूमत से डरने वाले नहीं है। हमारे फैसले रब्बे करीम करता है और हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। तो 5 तारीख के दिन आपको अपने एक और का इस्तेमाल करना है। मुझे अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि एक मासूम बेटी आवाम के दरमियान में आकर आपसे कह रही है कि मेरे अब्बू को बचा लो, मैं अपने बाप को नहीं देख पा रही हूं। मेरे भाई, ऐसे कई दास्ताने हैं, ऐसे कई चीजें हैं, ये हकीकत है। बताओ कब तक हम अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को, अपनी माओ को रोता हुआ देख रहे हैं? मैं नौजवानों तुमसे कह रहा हूं, तुम 5 तारीख के दिन मुत्तहिद हो जाओ। जिन्होंने हमको बुलाया इंशाअल्लाह ताला हम उनको बुलाएंगे और घर में बिठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कब तक आहे, हम कब तक आंसू बहाते रहेंगे, हम कब तक हाथ को मसलते रहेंगे कि कैसे होगा? अरे याद रखो, कोई आसमान से आने वाला नहीं है, कोई नीचे जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है।
आप जमीन पर है, सीना तान कर अपना फैसला करो और डर की बुनियाद पर मत करो। ताहिर हुसैन के अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ताहिर हुसैन यहां से अपना नया विधायक बनेगा, आपके दरमियान में आएगा, उसकी बेल भी होगी इंशाअल्लाह ताला। आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक पैगाम दो 5 तारीख को कि जो हमारे लोग जेल में बैठे हैं, हमारे इत्तेहाद की खुशबू उनको जेल में उनको मालूम हो जाए, हमारी सदाएं उनको जेल में मालूम हो जाए। कहीं ताहिर और शिफा और सैफी ये ना समझे कि लोग जमाने ने हमको भुला दिया, मजलिस ने टिकट इसलिए दिया कि हम इनको भुलाने नहीं देंगे, हम इनकी कुर्बानियों को गाने नहीं देंगे। दुनिया लाख कुछ पर इल्जाम लगा दे, मुझे कोई परवाह नहीं। कोई बड़ा बड़ा कांग्रेस का नेता या कोई ये छोटा नीचाज की पार्टी के लोग या आरएसएस बीजेपी के लोग कुछ भी कह दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे अल्लाह को जवाब देना है, तुम जैसे जालिमों को मुझे जवाब देना नहीं है। मैं किसी जालिम से करने वाला नहीं हूं। जब तक अल्लाह पाक हमको आपको जिंदा रखेगा, हम इनकी आंखों में आंखें डालकर हक का मुतालबा करेंगे। भारत का संविधान नौजवानों तुमको पुकार पुकार कर कह रहा है, जिस संविधान को अम्बेडकर ने बनाया, अम्बेडकर ने कहा कि मैं तो संविधान बना चुका हूं, अब तुमको इक्वालिटी हासिल करना है, तुमको आजादी हासिल करना है, तुमको इंसाफ को हासिल करना है। तो नौजवानों 5 तारीख के दिन क्या आप मजलिस को वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला? क्या आप ताहिर हुसैन के साथ हैं? क्या आप बटन के निशान पर बटन दबाएंगे? आप डरेंगे तो नहीं ना? आप मोदी से तो नहीं डरते ना? आप केजरीवाल से तो नहीं डरते ना? केजरीवाल और मोदी ऐलान कर रहे मैं 2100 दे दूंगा, मैं 1100 दे दूंगा। अरे क्या तुम्हारे बाप के पैसे दे रहे? जनता का पैसा है। और दोनों झूठ बोलने वाले हैं, दोनों झूठ बोलने वाले हैं। ना 15 लाख आए 11 साल से, ना ये फ्री में ये फ्री में वो बोलता है, कुछ फ्री में नहीं आता। मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूं कि हमको अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इत्तेहाद को मजबूत करना है, सियासी शऊर को मजबूत करना है। और जो शख्स हमारे दरमियान में हमारे मुसीबत के वक्त उस वक्त वो आपके दरमियान में खड़े होकर आपके तमाम लोगों की हिफाजत का जिम्मा लिया था, उसी की सजा ताहिर हुसैन को दी जा रही है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 तारीख के दिन मजलिस के पतन के निशान पर वोट डालकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए इंशाअल्लाह ताला। कल शायद अगर परमिशन मिलेगा तो पदयात्रा आपके इलाके में होगी, मैं आऊंगा, आपसे फर्दर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे सामने 8 लोगों की गोली लगी थी, उन्हें जग प्रवेश में लेकर आया था मैं। 7 लोग को जग प्रवेश में एडमिट किया था। एक जब ज्यादा इंजर्ड था, उसे अपनी गाड़ी में लेकर के मैं क्रू टेक बहादुर लेकर गया था। अपनी गाड़ी में खून मेरी पूरी गाड़ी में था। मुझे वहां घेरा गया, वहां से मैं निकला। फिर जब दंगे कंट्रोल नहीं हुए तो मैंने अपनी पार्टी के ग्रुप पे डाला विधानसभा विधायकों के कि मैं एलजी का घेराव करने जा रहा हूं, कौन कौन पहुंचेगा। मेरे से पहले सारे मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा मेरे सब प्रदेश अध्यक्ष इमरान हुसैन, दलीप पांडे, 50 मैं कह रहा हूं 40 एमएलए और एमपी वहां पे हमारे मौजूद थे। इन्हें वीडियो दिखा दो। देखी नहीं देखी? देखी नहीं देखी? जब एलजी का घेराव हो रहा था, उसके बाद ईदगाह में मैंने कैंप लगाया। कितने लोग मरे थे पता आपको? नहीं पता आपको? 54 लोग, इसमें से 11 हिंदू भाई थे और 43 मुसलमान थे। 54 के 54 को 10-10 लाख रुपए हमने दिए। इन्हें शायद नहीं पता होगा। दूसरी सुनो आप, उसके बाद मैंने ईदगाह कैंप में, ईदगाह के अंदर कैंप लगाया। खाना बावर्ची बनाता था, ये हकीम बावर्ची, लाली यही मौजूद है। जब तक वो कैंप रहा, लाली बावर्ची ने खाना बनाया। और जब कोरोना के अंदर होम मिनिस्ट्री ने उसको खत्म कराया कैंप को। उसके अलावा सुनो 18 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। 18 मस्जिदों, सुन लो 18 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। 18 के 18 रिपेयर की। जिसका 1 फ्लोर जला, सुनो, उसे 5 लाख दिए। जिसका 2 जला उसे 10 लाख दिए। जिसका 3 जला उसे 15 लाख दिए। जिसका 4 फ्लोर जला उसको 20 लाख दिए। कांग्रेस के दौर में 48,000 फसाद हुए। 48,000 एक में मुआवजा दिया हो तो बताओ। ये भाई साहब बात कर रहे हैं, सुनो मेरी, सुनो आप, सुनो। ईदगाह याद है आपको? मुरादाबाद की ईदगाह के अंदर 150 मुसलमानों को वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री था कांग्रेस का, पीएसी ने कत्ल किया था। बताओ किस दिन माफी मांगी उन्होंने? बताओ किसको मुआवजा दिया उन्होंने? हाशिमपुरा मल्याना आपके सामने, अभी मैं जेल में था, 14 नंबर जेल में। हाशिमपुरे के मुसलमानों के कातिल पीएसी के लोग, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको सजा सुनाई उम्र कैद की। मेरे सामने मौजूद थे। मैंने कहा तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। भाई साहब आप बता दो, अभी अभी इनकी हिमाचल प्रदेश में सरकार है, 3 मस्जिदें शहीद करा दी। अभी अटाली में 10 साल पहले क्या किया था इन्होंने? 10 साल पहले 11 मुसलमानों का, जब ये राजस्थान में है, 11 मुसलमानों का राजस्थान पुलिस ने कत्ल किया। 11 मुसलमानों का मस्जिद अटाली के अंदर भरतपुर में। बताओ किस दिन माफी मांगी? बटला हाउस एनकाउंटर आपके सामने हुआ, किसने कराया था? कौन खड़ा था? किस दिन माफी मांग ली? हमें आप कह रहे हो? हमें बताओ हमने कब भेदभाव किया? क्या आपको बिजली मुफ्त नहीं दी? ये इन्होंने कमियां बता दी। अच्छाई नहीं बताई। 10 गुना आबादी आपकी बढ़ गई।
24 घंटे लाइट हम देते हैं, आप लाइट के लिए तरसते थे। 20-20 घंटे लाइट नहीं आती थी। जेल आज मेरे पे 43 मुकदमे। शाहीन बाग जब टूट रहा था कौन सामने आया था? जब दिल्ली दंगे हुए कौन सामने आया था? आप बताओ। जब वहां पे झारखंड में जब वो सबरेज अंसारी जब उसका कत्ल हुआ कौन गया था वहां पे? मेवात के अंदर आसिफ का जब कत्ल हुआ कौन गया था? 5-5 लाख रुपए मैंने नहीं दिए। ये जब जामिया दंगे हुए CNRC के नाम पे जब लाठीचार्ज हुआ तो एक लड़का मिनहाज था जिसकी आंख फूट गई थी, उसे मैंने नौकरी भी दी, उसे मैंने 5 लाख रुपए भी दिए। नजीब भाई साहब, नजीब सब ने उसका इस्तेमाल किया। मैंने उसके भाई को 50, मैंने उसकी मां को 5 लाख रुपए दिए। भाई को सरकारी नौकरी दी दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर, परमानेंट नौकरी दी, वो इंजीनियर था। वो कारी उवैस जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, जिसका कत्ल कर दिया गया था रेलवे स्टेशन के अंदर, जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही थी। पूरी रात बैठा, उसकी FIR दर्ज करी। कैराना का MLA भी मेरे साथ था, नाहिद हसन, और मैं बैठा पूरी रात FIR दर्ज कराई बैठ करके। फिर उसके घर गया, 5 लाख रुपए दिए, आवाज उठाई। आप ये बताओ शाहीन बाग, ये मैं आज MLA खड़ा हूं, आप सुनो कौन हूं मैं? मेरे को इन्होंने BC बना रखा, बेड कलेक्टर। जब कंचन कुंज में मकान टूट रहे थे ना, तो मैं पहुंचा था, बाकी सारे शेर बकरी कहां थे? जब मैं गया, मुझ पे लाठीचार्ज की, मुझे गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। उस दिन से लेकर के आज तक मैं परेशान हूं। 2-2.5 साल से परेशान हूं। 2.5 साल में जब 2 साल कोरोना रहा, दिल्ली दंगे रहे, उसके बाद मैं चाहता था अपने इलाके का काम करूं। आपके लिए पानी की मैंने पीछे से लाइन डाली, चला नहीं पाया कि जब मैं ओखला बिहार को पीछे से मीठा पानी देता था, 6 इंच की लाइन डाली मैंने। यहाँ पर SPS बनाया मैंने। आपकी एक सड़क टूटी हुई थी, सारी बना दी मैंने। ये जिसकी बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा वो टूट गया। अरे पाइप तो सड़क के नीचे है ना, ट्रक चलाने के लिए थोड़ी है। आपने इधर तो पार्किंग कर दी, ट्रक चल रहा है, मलबे का ट्रक, उसका ईंटों का अगर ट्रक आएगा तो क्या पाइप नहीं टूटेगा? GT नहीं टूटेगी? मैंने तो बहुत चौड़ी सड़क बनाई, दिल्ली जल बोर्ड से जगह लेके चौड़ी सड़क बनाई। आप वहां पार्किंग करनी शुरू कर दी। भाई साहब कह रहे हैं हमसे क्या वो पाइप टूट गया? इतनी शानदार सड़क बनाई, इन लोगों के लिए बनाई। अब वहां ट्रक चलाओगे, पाइप पर तो पाइप तो टूटेगा, GT तो टूटेगी, मेन होल तो टूटेंगे। आप ये बताओ कि इलाका कैसा था? आप जामिया का रोड देख लो, शाहीन बाग का रोड देख लो, 24 घंटे लाइट मिल रही है, 24 घंटे। यहां तो ईट और रोडी और बदरपुर मारुति कार से आते थे। आतंकवाद के नाम पर पूरा इलाका डरता था। आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान यहां आने में फक्र महसूस करता है। नहीं तो MLA हूं या नहीं तो सरकार है। 43 मुकदमे, मैंने अपना बेटा बर्बाद कर लिया। आज मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता था नोएडा के अंदर, FIR दर्ज की, उसमें फर्जी मुकदमा दर्ज किया और उसको कॉलेज से निकाल दिया। मेरी बेटी को स्कूल छुड़ाना पड़ गया मुझे। इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी किसी की? बताओ क्या कुर्बानी दी? बताओ मेरे से ज्यादा किसने काम किया? भाई साहब पानी सुन लो, पानी का जहां तक ताल्लुक है आप सुन लो, पानी के लिए मैं बड़ी लाइन डाल रहा हूं। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना जाके, जामिया मेट्रो स्टेशन के नीचे 4 फीट की पानी की लाइन डाल रहा हूं। अभी तक 10 इंची लाइन है, 75 में पड़ी थी, 75 के बाद तब से नहीं पड़ी। आबादी आपकी 10 गुना बढ़ गई इन 10 सालों में, 10 गुना। आपके यहाँ कहीं सीवर का पानी नहीं भरता, कहीं आपकी नाली चौक नहीं होती। नालियां थी पहले, अब नहीं है। ये सब मेरे दौर में काम हुआ। आपके लिए आवाज उठाते उठाते आज मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, तबाह कर ली। ये साहब आए, हमारे सारे कामों को मिट्टी कर दिया इन्होंने। एक गली बना दिया आपकी, एक सड़क बना दिया आपका, एक चीज बना दी, सीवर डाल दिया। खड़े हो के काम कराता हूं, रात को दिन में। 2 महीने हुए, 2 महीने में इतना काम किया मैंने, 24 घंटे जागकर काम किया। आप सोचो कि अगर 3 साल ये मुझे परेशान नहीं करते कोरोना के बाद, तो पूरे इलाके को मैं चमन जैसा बना देता। और मैं कह के जा रहा हूं कि अगर आपका मैंने इलेक्शन के बाद 6 महीने के अंदर अंदर पानी की प्रॉब्लम ओखला बिहार के लोगों की सोल्व नहीं की, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा आपको शक्ल दिखाने नहीं आऊंगा। और जो मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं। मैं ही लड़ने वाला हूं आपके लिए। आज आजम खां जेल के अंदर आपकी लड़ाई लड़ता था, वो मुझे भी ये जेल में ही मारना चाहते थे। हो सकता है आपके शाहबुद्दीन खत्म हो गए, मुख्तार अंसारी खत्म हो गए, और बहुत सारे खत्म हो गए। कौन है आपकी लड़ाई लड़ने वाला? आज वोट कटवा पार्टियां दूसरों की मदद करने के लिए, बताओ कैसे जीतेंगे वो? यहां पर 90,000 वोट चाहिए, यहां का उधर का वोट तो इन्हें मिलेगा नहीं। बीजेपी को इधर का वोट नहीं मिलेगा। 282 बूथ है, तो ये भी नहीं पता भी हमें 282 के 82 बूथ पर वोट मिलता है। इन्हें जाकिर नगर बटला हाउस से कुछ मिल जाएगा, शाहीन बाग से कुछ मिल जाएगा, बताओ सरिता बिहार से लेंगे, मदनपुर से लेंगे, JJ कॉलोनी से लेंगे, आली गांव से लेंगे, तैमूर नगर से लेंगे, खैदराबाद से लेंगे। नहीं ले सकते। यहां से 90,000 वोट ले लेंगे इस माहौल में, नहीं ले सकते ना। तो फिर इनको वोट देने का मतलब वोट खराब करना। आपके बीच के बहुत सारे लोग बीजेपी ने खरीद लिए, जो इनके लिए बात करेंगे। रातों रात खरीदे जाएंगे आपके लोग, हर हालत में आपकी वोट सीट को हराया जाएगा। उनके 2 फायदे, 2 मकसद हैं। एक तो अमानतुल्लाह जो मुसलमानों की आवाज है, इसको खत्म करो, और एक इस सीट को या शाहीन बाग, बटला हाउस, जाकिर नगर, जोगाबाई है, वहां भेज दो। आप सोचो अगर भाजपा जीत गई तो ये 4 मंजिला इमारत रहेगी। आज पानी की शिकायत मुझसे कर रहे हो, मैं दूर कर दूंगा। ये करने आएंगे, झाड़ू लगाने आएंगे, आपकी सीवर साफ करने आएंगे, सड़कें बनाने आएंगे। भाई साहब अगर 1 साल सड़क टूटी रही, 2 साल टूटी रही, 5 साल टूटी रहेगी, ये नहीं आएंगे। आज गफ्फार मंजिल में एक सफाई वाला नहीं आता, आज जसोला के अंदर एक सफाई वाला नहीं आता। वहां तो वही है पार्षद, उसकी बीवी पार्षद है, मनीष जैसा जहरीला आदमी। अगर यहाँ जीत गया, आप सोचो ये जो आप बिल्डिंग है एक नहीं बचेगी। आप ये देखो, मेरे दौर में एक दिन कंस्ट्रक्शन का काम बंद नहीं हुआ, मेरे दौर में एक दिन गिरफ्तारी नहीं हुई किसी के आतंकवाद के नाम पे। सड़क, सीवर, बिजली, पानी तो मुद्दा ही नहीं था। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो, हम ही बनाएंगे। 18 बनाइए हमने इस विधानसभा में, 19 भी आपकी बना देंगे। बताओ ये बना देंगे?
ये बना देंगे, ये पानी दे देंगे आपको, हम ही देंगे। हमें सरकार में इतना फंड लगाया मैंने, कितना काम किया मैंने, किस लिए क्या कि मैं सरकार का एमएलए हूं। अगर सरकार का एमएलए नहीं रहा आज तो ये क्या कहते हैं पार्षद, हम पे फंड ही नहीं है। अगर एमएलए भी इनका बन गया तो कहां से बनाएंगे भैया? ये जब फंड ही नहीं है तो भैया जज्बात में मत आओ। ये देखो कमियां मत देखो, अच्छाइयां भी देखो कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक है, अच्छे स्कूल हैं, अस्पताल है। और ये मेरी माए बहनें जो अभी मेकअप के लिए अपने पति से जब पैसे मांगती है तो नाक मुंह चढ़ाता। अब हम 2100 रुपए देंगे इनको, 2100 रुपए देंगे अब हम इनको। जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको जो है फ्री में इलाज देंगे। जो स्टूडेंट है, महिलाओं को बस में सफर फ्री, स्टूडेंट का बस में सफर। बस देखो भाई, अपना वोट मत बटने देना, जज्बात में मत आना। आपके बीच में बड़े सारे खरीदे जाएंगे जो रातों रात झंडे बदल लेंगे। इनके झंडे देखना, उनकी देखना क्या गड़बड़ कर रहे वो, आना जाना देखना उनका कहां जा रहे वो। उनकी जो आज झंडे लगाए हुए दूसरे लोगों के, भाजपा डायरेक्ट हमसे कभी नहीं लड़ सकती, हमारे लोगों के जरिए हमसे लड़ेगी, हमारे जोगों के जरिए वोट तकसीम करेंगी। भाजपा को तो मुसलमान का भी वोट देगा ही नहीं, सेकुलर का भी वोट देगा ही नहीं। तो ये वोट बांटो पार्टियों को ला इस्तेमाल करेंगे, जज्बाती बातें करवाएंगे, जज्बाती काम करवाएंगे, खरीदेंगे। हमारे बीच में से बिक करके हमारे खिलाफ ही आवाज उठाएंगे, फिर हमारी सीट को भाजपा को दे देंगे, फिर हम 5 साल तक बस इंतजार करते रहेंगे। तो देखो ऐसा मौका नहीं आना चाहिए, बर्बाद हो जाओगे। उत्तर प्रदेश सामने मिसाल है, क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। आप नमाज नहीं पढ़ सकते सड़क पे, आप दाढ़ी टोपी के साथ सफर नहीं कर सकते, आप बुर्के के साथ जा नहीं सकते। ये तो चाहते भी यही हैं, जो आज आपकी आवाज उठाने वाला उसको बर्बाद करना चाहते हैं, ओखला को बर्दाश्त करना चाहते हैं। आए थे ना शाहीन बाग पूरी तरह से तोड़ने, खड़ा हो गया था ना मैं, जब जफरुल इस्लाम साहब के यहाँ घर पे आए थे ना, ये वाले खड़ा हो गया था ना मैं। कहाँ थे ये जब जमात इस्लामी में आए थे? कहाँ थे ये जब कलीम सिद्दीकी साहब के घर आए थे? मैं पहुंच गया था, ये कहाँ थे? जब गुब्बूमर गौतम साहब के यहाँ आए थे, ये कहाँ थे? अरे खालिस नलक एमएलए नाली सड़क सीवर के लिए छोड़ना होता है, आपकी आवाज उठाने के लिए, आपके तहफ्फुज के लिए होता है। मैंने तहफ्फुज किया आपका, मैंने तहफ्फुज किया आपका, अपने आप को बर्बाद कर लिया, जेल में डाल दिया अपने आप को। 43 मुकदमे, एक एक दिन में 4-4, 5-5 तारीख होती है, लेकिन चेहरे पे कभी शिकन नहीं आई। ये सोचता हूं कि आप लोग मेरे लिए मस्जिदों में दुआ करते हो, घरों में दुआ करते हो, ताज्जुद पढ़ पढ़ के दुआ करते हो, सारे गम और सारे दुख भूल जाता हूं। आज ये बात करने लायक है ये? मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। बताओ किसकी कितनी कुर्बानी है मेरे बराबर? बताओ यज़ीदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? कहां गया था दिल्ली रंगों में ये? बताओ कहां ये? आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा, आपके नेता को जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो उसे हराने के लिए आ गया, ये आपका हमदर्द है? ये हमदर्द है? अरे ये हमदर्द नहीं है। पूरा दिन हो गया इसे आधिया, पूरा दिन आपकी वोट को जज्बात के साथ बांटना चाहता है। अभी 25 को फिर आएगा, 27 को फिर आएगा, 30 को फिर आएगा, आपकी सीट भाजपा को देना चाहता है, आपकी सीट भाजपा को। मुझे यह उम्मीद थी कि मैंने आवाज उठाई है, मैंने आपकी लड़ाई लड़ाई है, मेरे सामने ये नहीं लड़ाएगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ जिस दिन मुझे हराने के लिए ये यहां आ गया। आपको सोचना है कौन आपका हमदर्द है, कौन आपका नहीं है। शुक्रिया। हमारा दुल्हा लेकिन नहीं लड़ रहा, हम लोग लड़ रहे हैं, करेंगे ना। कल लड़के आए थे मेरे पास में, वहां से आके आ जाएंगे, बटला हाउस से यहीं आ जाएंगे ना, इसके 5-10 मिनट बैठ जाएंगे। मैं करूँ 100% आएंगे। गुलाबी रोड की बड़ी अहमियत है, कहाँ है घर उसका? चलिए अब ऑफिस का इनॉग्रेशन रिबन काटना है, रिबन काटना। चलो हो गया ऑफिस पे।